सुनायो, जानी भक्ति से अति अकुलायो। तब मतंग ऋषि ने सबरी को दीक्षा दी, राम मंत्र दी, जप और ध्यान करने का विधि बतला दिया। मतंग ऋषि ने कहा, बेटी तुम इसी कुटिया पर रह करके भजन कर। सज्जनों, जब मतंग ऋषि के कुटिया पर सबरी रह करके भजन करने लगी, लोगों ने मतंग ऋषि को अच्छा नहीं कहा। चेला चटिया भी बहुत भाग गया, लेकिन मतंग ऋषि को जब अच्छा नहीं कहा ना, मतंग ऋषि एक दिन बैठ गए ध्यान करने के लिए। कमलासन हो ब्रह्म में लीन भई चित हर्ष, अचल छाया कर खड़ी रही 1072 वर्ष। मतंग ऋषि जब ध्यान में बैठे रह गए, सबरी ने देखा कि मेरे गुरुदेव ध्यान में हैं, गुरु सेवा करनी चाहिए। सबरी पीछे से खड़ी हो गई, आंचल फैला करके मेरे गुरुदेव के ऊपर धूप नहीं लगे, चिड़िया बीट नहीं कर दे, पत्ता नहीं गिर जाए, ऐसे सबरी खड़ी रही तो रह गई। कितना दिन तक? 72,000 वर्ष तक। कहिएगा से लोग कत्ते बचे रहे। सतयुग में मनुष्य का आयु था 1 लाख वर्ष। कहिएगा कौन किताब में लिखा हुआ है? ठाकुर प्रसाद कैलेंडर रखे हैं, ठाकुर प्रसाद कैलेंडर के पीठ पर देखिए लिखा हुआ है, सतयुग में मनुष्य का आयु था 1 लाख वर्ष। त्रेता युग में मनुष्य का आयु हुआ 10,000 वर्ष। द्वापर युग में मनुष्य का आयु था 1,000 वर्ष। कल युग में मनुष्य का आयु है 100 वर्ष। कभी कभी माँ बहन को देखे हैं, जितने चुमायब सासू उतने आशीष है, जी भी हम दुल्हा दुल्हन लाल बनीस है, जी भी हम दुल्हा दुल्हन लाख बनीस है, जी भी हम दुल्हा दुल्हन। सोने के थाली में हर हर पान है, सोने के थाली में हर हर पान है, चुमा सतयुग में मनुष्य का आयु 1 लाख वर्ष।
1 लाख कैसे लिखते हैं जो पढ़े लिखे होंगे? 1 और 5 शून्य मारिए बगल में, 1 लाख। लेकिन जो पढ़ेंगे वही लिखेंगे। जब रात दिन मोबाइल गिजिर मिजिर करते मक्का पार लिखते। एक लड़का पढ़ी का भेल पूछलिए रे लोग कौन क्लास में पढ़े हैं? लड़का के लिए बाबा क्लास में नहीं पढ़े छी, बरंडा पर पढ़े। सतयुग में मनुष्य का आयु था 1 लाख। क्यों? सतयुग में धर्म 4 चरण पर खड़े थे। सतयुग का धर्म जानते हैं? सत, तप, दान, पवित्रता। सतयुग के लोग सत्य बोलते थे। अखनी मोबाइल छूटी जाए तुरंत तो स्विच ऑफ भेजते। इतना बच्चा जाने जी बंदे करते या कोदा ने कहते केकरो मोबाइल झून ले जाए। सत्संग हम छूटते तैयो बंद भेजते। ये कलयुग का प्रभाव है। सतयुग में सत्य बोलते थे। सतयुग के लोग तप करते थे। सतयुग के लोग दान करते थे। सतयुग के लोग मंदिर के तरह अपने को पवित्र रखते थे। आज उल्टे हो गया है। मंदिर पवित्र है और परमात्मा का रहने वाला ये मंदिर अपवित्र है। मंदिर ईटा सीमेंट गिट्टी बालू की मंदिर है। मंदिर में जल चढ़ाते हैं, परमात्मा के मंदिर में दारू चढ़ाते हैं। मंदिर में जाकर के अगरबत्ती जलाते हैं, परमात्मा के मंदिर में बीड़ी सिगरेट की धुइयां देते हैं, केला पकाते हैं। मंदिर में जाकर बेल के पत्ता चढ़ाते हैं। भगवान के बनाए हुए मंदिर में राज निवास मधु गुटखा चढ़ाते हैं। विचार क्या? मंदिर में जाकर लड्डू चढ़ाते हैं। भगवान के रहने वाले मंदिर में मुर्गी की अंडा चढ़ाते हैं। सज्जनों, सतयुग में मंदिर की तरह अपने शरीर को पवित्र रखते थे लोग। सत्यवादी थे, बेईमानी शैतानी नहीं करते थे, कला कच नहीं करते थे। सतयुग के लोग मालिया में तेल लेकर माँ बाप की सेवा करते थे। पते हो, सास की सेवा करती थी। आजकल सेवा खत्म, तो खाली जमीन बट कितना टका मांग रख ले। नशा न खाना मान ले कहना, प्यारे भाई बहना होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। नशा न खाना मान ले कहना, प्यारे भाई बहना होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी।
पागल फिरोगी बीच बाजार में। दारू नहीं पीना बंधु, पागल फिरोगे बीच बाजार में। भूखे रहेंगे बच्चे, बीवी रहेगी इंतजार में। भूखे रहेंगे बच्चे, बीवी रहेगी इंतजार में। बिकेगी गहना फिर क्या कहना, दर्द ठोकर खाना होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। आसान खाना मानिल कहना, प्यार भाई कहना होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। नशा मगर है, नशा जहर है, खाते ही मर जाना होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। सज्जन, जीवन में मनुष्य, हेलो आवाज क्या कर दिए, हेलो हेलो और फिर नहीं कीजिए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज। सज्जनों, सबरी 72,000 वर्ष तक मतंग ऋषि की सेवा में रहे। कमलासन हो ब्रह्म में लीन भय चितहर्ष, अचल छाया कर खड़ी रही 1072 वर्ष। 72,000 वर्ष के बाद मतंग ऋषि आंख खोले, ऐसे घूमे तो देखा सबड़ी खड़ी है। मतंग ऋषि ने कहा, बेटी तुम खड़ी हो? सबड़ी बोली, गुरुदेव जब से आप ध्यान में बैठे हैं तभी से मैं खड़ी। मेरे गुरुदेव को ध्यान करने में किसी प्रकार की बाधा नहीं हो जाए। मतंग ऋषि ने कहा, बेटी तुम इतना दिन तक खड़ी रही? कहा हाँ गुरुदेव। मतंग ऋषि ने कहा, बेटी गुरु का सेवा का फल जानते हो क्या होता है? कहा क्या होता है? कहा जो जीवन में गुरु का सेवा करेंगे उस गुरु सेवा का फल एक दिन उसको भगवान का दर्शन होता है। इसी कुटिया पर एक दिन तुमको राम का दर्शन होगा। और बेटी मेरा समय पूरा हो गया, इसी कुटिया पर एक दिन राम आएगा।